हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है ये चैप्टर वाइज चल रहा है जिसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है तथा जेड उसी वस्तु को 25% के लाभ पर पी को बेचता है, यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपया क्या करता है तो एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। मान लीजिए पहले जो था वो एक्स था, ठीक है। एक्स जो है ये 5% के लाभ पे दे दिया वाई को, ठीक है। कोई वस्तु है ये 5% के प्रॉफिट पे दे दिया वाई को, ठीक है। वाई अब क्या करता है, वाई बेच देता है किसको, जेड को, ठीक है। और कितने में बेचता है तो ये बेचता है 20% के प्रॉफिट पे, ठीक है। अब जेड किसको बेचता है, जेड बेचता है पी को, ठीक है। वो कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचता है तो वो 25% के प्रॉफिट पे बेचता है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है कि एक्स जो है ये 5% के प्रॉफिट पे वाई को बेचता है, वाई उसी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर जेड को बेचता है, ठीक है। और जेड उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पे पी को बेचता है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है यदि पी का भुगतान 2520 रुपया, ठीक है। पी जो है 2520 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि एक्स के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, ठीक है। मतलब कि एक्स उस वस्तु को खरीदने के लिए कितना दिया होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले तो आप मान लीजिए एक्स का जो सीपी है वो एक्स मान लीजिए, ठीक है। इसका जो सीपी है इसको हम मान लेते हैं एक्स है, ठीक है। एक्स रुपया है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक्स रुपया सीपी है, ठीक है। इसको क्या किया, वाई को बेचा 5% के प्रॉफिट पे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना में बेचा, वो बेचा 105/100 में, ठीक है। 5% का प्रॉफिट लिखना है तो हमको लिखना है 105/100, ठीक है। 100 से बढ़ा के हमको लिखना है, ठीक है। उसके बाद से वाई जो है वो जेड को बेचा, वो 20% का प्रॉफिट है बेचा, ठीक है। तो 20% का प्रॉफिट हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे 120/100, ठीक है। अब जेड क्या कर रहा है, उसी वस्तु को 25% के प्रॉफिट पर पी को बेच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 120% हम यहाँ पे लिखेंगे, वो लिखेंगे 125/100, ठीक है। और इतना करने के बाद जब पी के बाद पहुँच रहा है तो पी इसके लिए कितना रुपया पे कर रहा है, तो ये कर रहा है 2520 रुपया, ठीक है। 2520 रुपया पे कर रहा है, ठीक है, इसके लिए। तो आप यहाँ से x का वैल्यू बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का मान यहाँ से देखिए क्या होगा, वहाँ पे देखिए 2520 लिखा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तीनों 100 चला जाएगा ऊपर, 100 × 100, ठीक है, इंटू का 100, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखिए 105 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 125 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मान लीजिए 25 चौके 100 और 25 पचे 125, ठीक है। ये देखिए 4 है, तो ये 4 1 4 और 4 3 12, देखिए 30 आ गया, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे देखिए 3 से इसको हम बहुत आराम से काट सकते हैं, ठीक है। 3 9 देखिए 24 और 3 चौके देखिए 12, ठीक है, 84 आ गया। तो ऊपर 100 है और नीचे 105 है, ठीक है। तो देखिए 5 21 जा 105 और 5 20 जा, देखिए। और यहाँ से आप लोग करेंगे तो ये देखिए 21 चौके 84 होता है। अब गाइस देखिए ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 4 × 20 × 100, नीचे बचा है देखिए 5, ठीक ना। तो इसको 5 से हम काट देंगे तो ये देखिए 5 20 देखिए 100 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा है 20 × 20 × 4, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स का जो वैल्यू आ जाएगा, ये देखिए एक्स का जो वैल्यू आएगा ये आएगा आपका 20 × 20 400 और 400 चौके 1600, ठीक है। तो 1600 रुपया जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि एक्स जो है उस वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, 1600 रुपया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है गाइस, ठीक है। देखिए यहाँ से एक है और इधर से देखिए एक है, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक आदमी 2 घड़ियों को प्रति घड़ी 99 रुपये में बेचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एसपी जो है दोनों का सेम है जो कि 99 रुपया है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
एक घड़ी पर उसको 10% का लाभ होता है और दूसरी घड़ी पर 10% की हानि होती है, ठीक है। तो मान लीजिए जो पहला पे मान लीजिए 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पे क्या हो रहा है 10% का उसको देखिए लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है मान लीजिए जो घड़ी है दोनों का विक्रय मूल्य समान है जो कि 99 रुपया है, और पहली घड़ी में मान लीजिए 10% का उसको प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे घड़ी में 10% का लॉस हो रहा है, तो कुल मिला जुला के उसको फाइनली दोनों घड़ी को बेचने में कितना % का फ़ायदा होगा या फिर लॉस होगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया हो और जो प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है दोनों का जो परसेंटेज का वैल्यू है वो सेम हो, तो हमें एक फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है x + y + xy/100, ठीक है। इस फॉर्मूले को हमको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है तो इसको मान लीजिए x है, ठीक है, और दूसरे को मान लीजिए ये y है, ठीक है, और लॉस को हमेशा हम निगेटिव लिखते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट को लिए हमेशा पॉजिटिव लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 10% का x क्या है वो प्रॉफिट है तो हम लिखेंगे 10, ठीक है। अब देखिए जो y है वो 10% का लॉस है तो हम लिखेंगे -10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ पे देखिए 10 × -10, ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस देखिए खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा देखिए -100/100, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। तो -1% ये आता है, ठीक है, और माइनस हमको हमेशा लॉस का दिखाता है, ठीक है, लॉस रिप्रेजेंट होता है माइनस से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 1% क्या हो गया, ये लॉस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, ए, मतलब कि 1% का इसमें हानि हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को लगा सकते हैं जहाँ पे विक्रय मूल्य सेम दिया हो और प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो सेम दिया हो, ठीक है। तो हम इस फॉर्मूले का बहुत ही आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु 220 रुपये में बेचकर नीता को 10% लाभ प्राप्त किया, ठीक है। तो उसके बाद वो उसे कितने रुपए में बेचे कि 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन ये बोला है कि कोई वस्तु है, नीता ने उसको 220 रुपये में बेचा तो 10% का उसे लाभ हुआ, तो वो कितने रुपए में बेचे ताकि उसको 30% का लाभ हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बहुत आसान तरीके से करना है, ठीक है। तो चलिए 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। 10% का लाभ का मतलब ये होता है कि वो 110% में बेची गई होगी, ठीक है, और 110% का जो वैल्यू है वो दिया है 220 रुपये, ठीक है। मतलब कि 220 रुपये में बेच रही है तो उसको 10% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 110% = 220 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे 1% का वैल्यू, ठीक है। तो 1% का क्या होगा वैल्यू, यहाँ से ये हो जाएगा 220/110 रुपये, ठीक है, = क्या आ जाएगा 2, ठीक है। मतलब कि 1% का मतलब है 2 रुपये, ठीक है। तो हमको 30% का इसमें फ़ायदा दिखाना है, ठीक है। तो 30% का फ़ायदा दिखाना है तो मतलब कि 130% में बेचना होगा, और देखिए जब 1% का वैल्यू 2 रुपये है तो 130% का कितना होगा, ये होगा 130 × 2, ठीक ना, = क्या आएगा 13 दूनी 26, 260 रुपये, ठीक है। मतलब कि यही आपका आंसर है, और आपको जो वो वस्तु है वो 260 रुपये में यदि बेचा जाए तो उसको 30% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। ऐसे आप देखिए, किरण ने भवन के लिए एक प्लाट 15,000 रुपये में क्रय किया और तत्काल उसे 8 माह पश्चात देय धनराशि 16,640 रुपये में बेच दिया, ठीक है। यदि ब्याज का दर 6% प्रति वर्ष हो तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो गाइस एक प्लॉट है जिसको 15,000 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और उसका जो रेट है, जो बढ़ोतरी का उसका रेट है वो 6% प्रति वर्ष है, ठीक है। मतलब कि 6% प्रति वर्ष के दर से उसका रेट ज़मीन का वो बढ़ रहा है, ठीक है। और वो 8 महीने के बाद 16,440 रुपये में बेचती है तो उसको कितना का लाभ हुआ परसेंटेज में, यही आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो CP है इसका जो क्रय मूल्य है, देखिए कितने में ज़मीन खरीदी, तो वो खरीदी 15,000 में, ठीक है, कोई दिक्कत, 15,000 में खरीदी। अब बताइए जब 6% के रेट से इसका बढ़ोतरी हो रहा है तो 8 महीने के बाद कितना बढ़ोतरी होगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। इसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, देखिए ब्याज कितना मिलेगा, तो देखिए 15,000 रुपया है, ठीक है, इंटू देखिए रेट क्या है, ये देखिए 6% है, समय क्या है 8 है,
और हम 8/12 से करेंगे, क्योंकि 8 महीना है, हमको साल में बदलना है, तो 12 से हम लोग भाग देते हैं, डिवाइड करेंगे हम 100 से यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हमको पता है ब्याज निकालने के लिए क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। तो हम यहाँ से देखिए इंटरेस्ट निकाल लिए कि मतलब 8 महीने के बाद उसका इंटरेस्ट कितना है, कितना ज़मीन में बढ़ोतरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग कट कर लेंगे इसको, तो जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि जो इंटरेस्ट है वो 600 रुपये है, ठीक है। तो ये बताइए 600 रुपया उसको 8 महीने के बाद ब्याज मिलने वाला था, ठीक है। तो टोटल देखिए, जो टोटल उसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, 8 महीने के बाद वो क्या होगा। पहले तो देखिए यहाँ पे उसका 15,000 तो मिलना ही मिलना है, ठीक है, 15,000 तो मिलना ही मिलना है, प्लस 600 रुपया उसको ब्याज मिलेगा 6% के दर से, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 8 महीने बाद इसको जोड़ देंगे तो 15,600 रुपया मिलना चाहिए उसको, ठीक है, 15,600 रुपया उसको मिलना चाहिए, ठीक है। ये वैल्यू है उसका, ठीक है। मतलब कि सही से देखा जाए तो उसको 15,600 मिलना चाहिए, लेकिन क्या वो की है, उस ज़मीन को 15,600 के बजाय 16,640 रुपये में बेचती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एसपी है देखिए कितना में बेची है, वो बेची है 16,640 रुपये में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा उसको बेचना चाहिए था 15,600 में, ठीक है, लेकिन वो कितने में बेचा, वो बेची 16,640 रुपये में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है, प्रॉफिट तो होगा ही। प्रॉफिट कितने का होगा, तो 16,640 माइनस 15,600, ठीक है। इसको आप घटाएंगे तो मतलब कि 1,040 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। 1,040 रुपया वो ज़्यादा कमा ली है इस ज़मीन को बेच के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको हम परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमको इसको परसेंटेज में निकालना है, तो ऊपर हमेशा प्रॉफिट लिखते हैं जो कि 1,040 रुपया है, नीचे देखिए हमेशा सीपी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ के लिए जो सीपी है वो ये है 15,600 रुपये, ठीक है। तो सीपी क्या है, 15,600 रुपये उसका सीपी है, इंटू का क्या है, इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको आप लोग काट लेंगे, थोड़ा सा डिवाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6/2/3%। मतलब ये है कि ज़मीन को बेचने के बाद उसको 6/2/3% का लाभ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 6/2/3, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तब उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत रहा, ठीक है। गाइस एक दुकानदार है, ठीक है, उसने अपने पूरे वस्तुओं का 1/3 वस्तु जो है ना 24% के लाभ पर बेचता है, और शेष जो है भाग है, जो शेष बचता है उसके बाद सामान, वो लागत मूल्य पे ही बेच देता है, ठीक है, मतलब कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचता है, तब जाके उसको कितना % का लाभ हुआ, ये क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। गैस यहाँ पे मान लीजिए जो टोटल उसका आइटम है, ठीक है, मतलब कि टोटल जो वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए टोटल जो आइटम है हम लिखते हैं, मान लीजिए 3 है नीचे, तो हमको ऐसा नंबर चूज करना है जो कि 3 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। मान लेते हैं 90 है, ठीक है, जो उसके पास टोटल वस्तु है वो 90 है, और टोटल देखिए उसका प्राइस है, मान लीजिए 1 रुपये का एक सामान है, ठीक है। तो टोटल उसका जो सीपी है, ठीक है, कॉस्ट है वो 90 रुपये है, ठीक है, हम मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। उसके पास टोटल आइटम 90 है और एक का कीमत 1 रुपया है, तो टोटल उसका सीपी क्या हुआ, खरीदारी मूल्य क्या हो गया, वो 90 रुपये हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसमें 1/3 हिस्सा, ठीक है, तो 90 का जो 1/3 होता है, देखिए 90 का 1/3, ठीक है ना, क्या होगा, 90 का 1/3, ये आ जाएगा 30, ठीक है। मतलब कि 30 सामानों को वो 24% के लाभ पे बेचता है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालेंगे। मान लीजिए 30 सामान है, 30 सामान को इसका क्रय मूल्य भी 30 रुपया है, 24% के लाभ पे बेचता है, इसका मतलब ये है कि 124/100 पे उसको बेचा होगा, ठीक है। प्लस जो बाकी का सामान है 60, जो सामान है ये 60 रुपये में बेचता है, जितना में खरीदा उतना में बेच दिया, ठीक है, लागत मूल्य में। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 97.2, ठीक है, मतलब कि 97.2 रुपये में वो पूरे सामान को बेचा है, ठीक है। और आपका जो सीपी कितना है, देखिए सीपी जो है वो 90 रुपया है, ठीक है, और एसपी कितना है, देखिए एसपी जो है ये 97.2 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो प्रॉफिट यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा एसपी माइनस सीपी,
तो 97.2 माइनस का 90, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आएगा ये 7.2 का देखिए प्रॉफिट आ गया, ठीक है। 7.2 रुपये का प्रॉफिट आ गया। इसको हमको परसेंटेज में बनाना है, ठीक है। तो हम ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट जो 7.2 है, नीचे हम CP लिखते हैं जो कि 90 रुपया है, और हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8%, ठीक है। तो मतलब कि 8% का उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब कि 8%, ठीक है। तो गाइस ऐसे ही क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, जिसे यदि उसे कीमत के 3/4 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए कोई सामान है, यदि उसका जो कीमत जो पहले कुछ रहा होगा उस कीमत से 3/4 पे यदि बेचा जाए तो 10% का हानि हो जाएगा। तो आपको बताना है कि यदि उसी वस्तु को, ठीक है, निश्चित दाम पे बेचा जाए तो कितने % का फ़ायदा होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो मान लीजिए जो फिक्स प्राइस है उसका, इसका जो मान लीजिए फिक्स कोई प्राइस है, फिक्स प्राइस मान लीजिए x है, ठीक है। कोई मूल्य है मान लीजिए x है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि x पे बेचा जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसमें ये बोल रहा है कि एक निश्चित जो दाम है x है उसका 1/3 पे बेचा जा रहा है, ठीक है। तो 3/4 का मतलब होता है 3/4 इंटू x, ठीक है। इतना पे बेचा जा रहा है तो उसको 10% की हानि हो रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वो 90% पे बेच रहा है, ठीक है। 10% का हानि का मतलब 90% पे बेच रहा है। तो हम यहाँ से x का नई मूल्य निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 90 इंटू 4/3, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज लगा ही रहेगा, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, काट लेंगे तो आ जाएगा 120%, ठीक है। मतलब कि x जो है वो 120% है, मतलब कि इसका मतलब ये है कि 20% का प्रॉफिट है, ठीक है। इसमें 20% का जो है प्रॉफिट है और यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, 20% का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, 72 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तुओं का मूल्य कितना अंकित किया जाए ताकि उसे 10% की छूट दी जाए तो भी 15% का लाभ प्राप्त हो सके, ठीक है। मतलब कि क्रय मूल्य क्या है उसका, देखिए 72 रुपया है, और कितना अंकित मूल्य किया जाए ताकि उसको जो डिस्काउंट जो है ना, छूट जो है, सॉरी जो यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दिया है, ठीक है। और डिस्काउंट देने के बाद जो प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना, प्रॉफिट देखिए यहाँ पे बोल रहा है उसका प्रॉफिट देखिए 15% का उसमें प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। और CP क्या है, देखिए 72 रुपया उसका देखिए CP है। तो आपसे MP पूछ रहा है कि मतलब मार्क प्राइस हम कितना रखें इस पर, ठीक है। तो दोस्तों आप एक फार्मूला जानते हैं CP और MP के बीच का रेशियो, ठीक है ना, CP और MP, ठीक है। क्रय मूल्य और अंकित के मूल्य के बीच का जो रेशियो होता है वो होता है, देखिए ऊपर हम लिखेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और यहाँ पे होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। ये रेशियो होता है, ठीक है, दोनों के बीच। तो CP का देखिए क्या हो जाएगा, CP देखिए 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट देखिए 10 है तो यहाँ पे 100 माइनस 10 90 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट 15 का है और 100 तो ये हो जाएगा 115, ठीक है। तो मतलब कि हमारा मान लिया जाए तो CP देखिए 90 है और MP देखिए 115 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो CP दिया है 72 रुपया, ठीक है, और हमारा क्या CP निकला है वो 90 रुपया, ठीक है। तो देखिए जो 90 रुपया है ये 72 रुपये के देखिए बराबर होगा, ठीक है। यहाँ से हम एक का क्या मान निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 72/90, ठीक है। और हमको निकालना है MP निकालना है, ठीक है, मार्क प्राइस निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि मार्क प्राइस कितना है, 115 है, तो 115, और एक का क्या कीमत है, एक का कीमत है 72/90, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो 92 रुपये आएगा, ठीक है। 92 इसका आंसर आ जाएगा, मतलब कि जो अंकित मूल्य हमको रखना चाहिए वो 92 रुपये रखना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वस्तु को 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी, ठीक है। मान लीजिए कोई वस्तु है उसको 4500 रुपये में बेची जाती है तो 12.5% का उसको फ़ायदा होता है, ठीक है, लाभ होता है। तो उसकी जो लाभ प्राइस है, मतलब कि कितने रुपए का लाभ है, ये आपसे देखिए पूछ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास मतलब कि 12.5 का मतलब ये होता है 12 सही 1/2%, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि 12 दूना 24 25/2%, ठीक है, 25/2%। और गैस जो 25% को हटाने के लिए हम इसको 100 से हम भाग करते हैं, ठीक है।
तो ये इसको काट लेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, ठीक है, 1/8 आ गया। मतलब कि 12.5% को हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 1/8। देखिए 1/8 आ गया, ठीक है। तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा सीपी होता है। हम प्रॉफिट की बात करें तो ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब क्रय मूल्य 8 है, प्रॉफिट इसका 1 है, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये 9 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा उसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि इतना में बेचा जा रहा है, ठीक है, 4500 रुपये में बेचा जा रहा है, ठीक है। और हमारे हिसाब से कितना में बेचा जा रहा है, वो 9 में बेचा जा रहा है, ठीक है। तो जो 9 का मान है वो 4500 रुपये के बराबर है, ठीक है, 4500 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से 1 का मान क्या आ जाएगा, 9 पचे 45, 500 रुपया, ठीक है। जो 1 का वैल्यू आ जाएगा वो 500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि अंक उसका राशि बताइए, ठीक है, उसका कितना प्रॉफिट हुआ है ये बताइए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा देखिए 1 का जो मान है वो 500 रुपया है, तो हम सीपी यहाँ से निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य हमारा देखिए 8 है और 1 का देखिए मान 500 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 8×5 जो 4000 रुपया है, 8×5 40, 20, ठीक है, 4000 रुपया उसका देखिए क्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य देखिए उसका कितना है, 4500 रुपया, ठीक है। तो प्रॉफिट हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो 4500 रुपया देखिए यहाँ पे दिया है विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य देखिए 4000 है, मतलब कि 500 रुपये का देखिए यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो 500 रुपये का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर है, ठीक है। मतलब कि पूरा ये डीलिंग में 500 रुपये का उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो गाइस ऐसे आप लोग क्वेश्चन करिएगा। सो गाइस चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।